Class 12th History. Today's topic, the Cabinet Mission Plan. The Labour government in England was quite considerate to India's demand. जब से इंग्लैंड में लेबर गवर्नमेंट आई है वो चाहते थे कि जो हिंदुस्तान की डिमांड है, जो उनके मामलात हैं, उनको हम हल करेंगे. They therefore sent a cabinet mission to India to find out ways and means by which Indians would decide their future. तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक कैबिनेट का एक आला वफद हिंदुस्तान में भेजा कि हम वहां पर कुछ तरीके ढूंढेंगे कि ताकि वो अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करेंगे. The mission began conducting intensive discussions in India with a wide range of people. तो जब से ये मिशन यहाँ पर आया था, ये लोग यहाँ पर आए थे, उन्होंने हर एक तबके के साथ अलग अलग बात की. But it failed to sort out differences between Congress and Muslim League. लेकिन इस मिशन को फेलियर का सामना करना पड़ा क्योंकि जो डिफरेंसेस थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग में, उन डिफरेंसेस को हल करने में उनको काफी मुश्किलात पड़ी और वो काफी बिल्कुल हद तक फेल हो गई थी. फाइनली ऑन मार्च 16, 1946 द मिशन अनाउंस्ड फॉलोइंग स्कीम्स. अब लास्ट पर इस मिशन ने एक प्रपोजल बनाया था मार्च 16, 1946 में, और उसके कुछ फीचर्स जो थे वो हैं फॉर्मेशन. द फर्स्ट फीचर दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया embracing both British India and the princely states. Number 2 point, immediate arrangement for drafting the future constitution of India. आने वाले मुस्तकबिल के लिए फ्यूचर ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन इमीडिएट अरेंजमेंट, उसके लिए फ्यूचर के लिए कुछ अरेंजमेंट्स करने हैं कॉन्स्टिट्यूशन में. रिजेक्शन ऑफ मुस्लिम लीग डिमांड फॉर पाकिस्तान, और उसमें कुछ एक पॉइंट ये भी रखा गया था जो मुस्लिम लीग डिमांड कर रहे थे पाकिस्तान के साथ, उसको रिजेक्ट किया गया. नंबर 4 पॉइंट, द यूनियन ऑफ इंडिया टू डील ओनली विद फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन. जो इंडियन यूनियन थी उसको सिर्फ फॉरेन अफेयर्स के साथ डील करना है, डिफेंस और कम्युनिकेशन. 5th पॉइंट, द प्रोविंसेस टू फॉर्म रीजनल ग्रुप्स. जो प्रोविंसेस थे जिन्होंने रीजनल ग्रुप्स बनाए, एंड ईच ग्रुप टू डिटरमाइन द सब्जेक्ट टू बी टेकन इन कॉमन. नंबर 6 पॉइंट, ईच प्रोविंस लेफ्ट फ्री टू कम आउट ऑफ द ग्रुप. हर एक प्रोविंस जो थी वो बिल्कुल आजाद है कि अगर वो कभी कहीं ग्रुप से निकलना चाहते आफ्टर इलेक्शंस अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. The Constituent Assembly to have 398 members. जो Constituent Assembly बनाई गई थी उसमें 398 members, 292 to be elected from the provinces. उसमें से 292 प्रोविंस से इलेक्ट करने हैं और 4 from the Chief Commission provinces and others from the princely states. और 4 मेंबर्स जो थे चीफ कमीशन प्रोविंस के से लेने थे, एंड अदर्स फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स एंड नॉमिनेटेड. तो कुछ जो बाकी बचते थे वो प्रिंसली स्टेट से लेने थे और उनको उसमें से कुछ 1-2 नॉमिनेट करने थे. तो 8th पॉइंट, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन टू इंक्लूड मुस्लिम्स एंड सिख्स. अब जो मुस्लिम्स और सिख्स हिंदुस्तान में कम आबादी वाले लोग थे उनको भी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दी गई थी, अलग अलग रिप्रेजेंटेशन दी गई. आफ्टर अटेनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस द इंडियन गवर्नमेंट इज फ्री टू डिसाइड वेदर टू रिमेन इन ब्रिटिश कॉमनवेल्थ और नॉट. तो अब जब हिंदुस्तानी गवर्नमेंट पूरी तरह से आजादी हासिल करेंगे तो वो फ्री हैं, आजाद हैं, क्या वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ रहें या अलग रहना चाहिए. तो ये थे आज का टॉपिक कैबिनेट मिशन. थैंक्स.